भाई मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये जानने के बाद आपका दिल टूटने वाला है। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों में जो सांपों के चलने की आवाज है वो असल में रियल होती ही नहीं। एक्चुअली में इस आवाज को बनाने के लिए ग्लव्स को रेत पर ऐसे रगड़ा जाता है और बाद में एडिटिंग के जरिए उसे एकदम रियलिस्टिक बना दिया जाता है। नंबर 2, सुपरमैन जब लैंड करता है तो जो ये आवाज निकलती है उसे बनाने के लिए बस साउंड आर्टिस्ट एक बेसबॉल बैट को एक सूटकेस पर बहुत जोरों से मारते हैं। नंबर 3, आइस एज मूवी में जो इस एलिफेंट के पैर रखने की आवाज है असल में इस आवाज को बनाने के लिए एक बड़े लकड़े को जमीन पर पटका जाता है। नंबर 4, अगर आपने आ क्वाइट प्लेस मूवी देखी है तो आपने इस मॉन्स्टर की आवाज जरूर सुनी होगी। ये असल में एक टेजर को अंगूर पर चटकाने की आवाज होती है जिसे बाद में एडिटिंग के जरिए स्लो करके बिल्कुल रियलिस्टिक बना दिया जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में आखिर जल कैसे रहा है? क्योंकि धरती पर जब भी आग जलती है तो वो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो आग भी नहीं जलेगी, पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज जल कैसे रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स हर सेकंड एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो हीट और लाइट के रूप में हमारे धरती पर पहुंचती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पर्म वेल्स ऐसे सीधा क्यों सोती हैं, टेढ़ा क्यों नहीं? दरअसल स्पर्म वेल्स हम इंसानों की तरह पूरा नहीं सो सकती क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए हमेशा पानी के बाहर आना पड़ता है। इसीलिए उनका सिर्फ एक साइड का ही दिमाग सोता है और दूसरे साइड का नहीं, ताकि वो सोते समय होश में रहें। साथ ही वो अपने एक आंख को खोल कर सोती हैं ताकि जब भी कोई शिकारी जैसे ऑर्कास इन पर हमला करने आए तो वो तुरंत उनके हमले से बच सकें। और आप जानकर एकदम हैरान रह जाओगे कि ये दिन में सिर्फ 15 मिनट ही सोती हैं। इसीलिए इन्हें पानी में सोते हुए ढूंढना बहुत मुश्किल है। आखिर वेल्स के शरीर पर ये चीज क्या चिपकी होती है जो भाई दिखने में बहुत ही इची लगती है? दरअसल इस अजीब चीज को वेल बार्निकल्स कहा जाता है। इन्हें वेल्स पर चिपका हुआ देख ऐसा लगता है कि ये वेल्स के लिए काफी दर्दनाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बार्निकल्स को वेल्स के शरीर पर फ्री का खाना और फ्री की सवारी मिलती है। साथ ही वो उनकी स्किन को एल्गी और पैरासाइट से दूर रखती हैं। हालांकि ज्यादा बार्निकल्स की वजह से वेल्स को इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर ज्यादातर केसेस में वेल्स के लिए ये किसी मच्छर से कम नहीं। जैसे ही ये बंदा इस ड्राई आइस को रेत पर छोड़ता है तो वो पिघलने के बजाय एकदम ही स्मूथ तरीके से रेत पर फिसलने लगती है। लेकिन जब यही चीज पत्थर के साथ की जाती है तो वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इवन जब वो इस पत्थर को ड्राई आइस के ऊपर रखकर उसे छोड़ता है तो वो बिल्कुल ही मस्के की तरह रेत पर चलने लगती है। दरअसल ड्राई आइस पानी से नहीं बनती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है जो कि एक गैस है। इसीलिए जब ड्राई आइस को पिघलाया जाता है तो वो दूसरे बर्फ की तरह लिक्विड नहीं बनती बल्कि डायरेक्टली गैस बन जाती है। यही कारण है कि जब ड्राई आइस को रेत जैसी गर्म चीज पर रखा गया तो ड्राई आइस अचानक से गैस बनने की वजह से उनके बीच एक लेयर बन गई, जिसकी वजह से ये ड्राई आइस उस रेत पर बिल्कुल मस्के की तरह ग्लाइड करने लगी। भाई इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग। दरअसल 2022 में सिंगापुर के मैकडोनल्ड्स ने साउंड टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसी मशीन बनाई जिसके सामने जो भी इंसान जोरों से चिल्लाएगा तो उसे फ्री में वेनिला आइसक्रीम मिलेगी, और उसके लिए आपको गला फाड़ कर चिल्लाना पड़ेगा। और लोग जोर जोर से चिल्लाते भी थे। चिल्लाते समय जब ये चॉकलेट की लाइन फुल हो जाती थी तो उस इंसान को फ्री में आइसक्रीम मिलती थी। इस यूनिक मार्केटिंग की वजह से लोगों को बड़ा मजा आता था और लोग काफी इंटरेक्ट भी होते थे, और उस समय 1200 से भी ज्यादा लोगों को चिल्लाकर फ्री में आइसक्रीम मिली थी।